नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज देश विदेश की टॉप बेहतरीन 50 खबरों के अंदर। आज सबसे पहले सुर्खियों में चलते हैं। इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप बेहतरीन 50 खबरें। सबसे पहले डीजीसीए की जांच, 50 विमानों में तकनीकी खामियां। डीजीसीए ने देश भर में 774 विमानों की सेफ्टी जांच कराई। करीब आधे विमानों में मेंटेनेंस और टेक्निकल फॉल्ट पाए गए। एयरलाइंस को तुरंत सुधार और रिपोर्ट देने के आदेश मिले। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ये मामला एविएशन सेक्टर के लिए गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। ईरान ने विदेशी तेल टैंकर जब्त किए। होर्मुज जलद मरुमध्य के पास ईरान ने कार्रवाई की। इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया की। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है। भारत सहित कई देश स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पाकिस्तान का बड़ा सैन्य ऑपरेशन, 200 प्लस मौतों का दावा। बलूचिस्तान में पाक सेना ने अलगाववादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। सरकारी बयान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। मानवाधिकार संगठनों ने आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई। क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर गंभीर चिंता बढ़ी है। शेयर बाजार में तेज गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। अमेरिकी फेड और आरबीआई पॉलिसी को लेकर अनिश्चित बनी हुई है। आईटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। सोना चांदी की कीमतें और भी नीचे आई। आरबीआई मौद्रिक नीति से पहले देश भर में हलचल। आरबीआई की बैठक से पहले ब्याज दरों पर अटकलें तेज हुई। ईएमआई, लोन और सेविंग पर असर पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर के शेयर दबाव में है। महंगाई और ग्रोथ के फैसले की उम्मीद है। मध्य वर्ग सीधे तौर पर प्रभावित होगा। अब चलते हैं जनता से जुड़ी अहम खबरों के ऊपर। उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बड़ा बदलाव आया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हुई। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में बारिश से ठंड बढ़ी। आईएमडी ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। यात्रा और स्कूल टाइमिंग प्रभावित हुई है। यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्टर के लिए पैन अनिवार्य। अब जमीन मकान की रजिस्ट्री पैन के बिना नहीं होगी। सरकार का मकसद काले धन का लगाम लगाना है। नियम आज से पूरे राज्य में लागू होंगे। रियल एस्टेट लेन देन पारदर्शी होंगे। आम खरीदार बिक्री पर असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। पीएम मोदी छात्रों से सीधे संवाद करेंगे। एग्जाम स्ट्रेस और करियर के लेकर सुझाव देंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। लाखों छात्र और अभिभावक जुड़े रहेंगे। शिक्षा जगत में इसे अहम माना जा रहा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 आरसीबी चैंपियनशिप। आरसीबी वुमेन ने दिल्ली को हराकर खिताब जीता। टीम ने पहली बार डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी जीती। स्मृति मंधाना की कप्तानी की खूब तारीफ हुई। महिला क्रिकेट की लोकप्रियता और बढ़ी। सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल रहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत। बारिश और हवाओं से एयर क्वालिटी में सुधार हुआ। कई इलाकों में प्रदूषण मध्यम स्तर पर पहुंचा। लोगों को सांस लेने में राहत मिली। हालांकि विशेषज्ञ स्थायी समाधान की बात कर रहे हैं। ग्रैप नियमों में ढील संभव है। भारत को नई ऑपरेटिव टैक्सी सेवा, सरकार समर्थित टैक्सी मॉडल लॉन्च किया गया। ड्राइवरों को सीधा फायदा देने का दावा है। कुछ शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए। निजी ऐप कंपनियों को चुनौती मिलेगी। भविष्य में विस्तार की योजना है। यूरोप में महंगाई कई सालों से निचले स्तर पर है। ईसीबी ब्याज दरों पर नरमी कर सकता है। वैश्विक बाजार को राहत मिली। यूरो करेंसी मजबूत हुई। निवेशकों में सकारात्मक माहौल बना हुआ। विंटर ओलंपिक्स 2026 की शुरुआत। इटली में भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। कई देशों में खिलाड़ी शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। दुनिया की नजरें बड़े मुकाबले पर हैं। खेल प्रेमियों में उत्साह है। सुप्रीम कोर्ट में सोनक वांगचुक से जुड़ा मामला। लद्दाख से जुड़े संवैधानिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की गई। लद्दाख की स्वायत्तता और विकास को लेकर बहस तेज हुई। ये केस नीति निर्धारण के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रेलवे की कई ट्रेनों में समय बदले। कोहरे और मेंटेनेंस कार्य के कारण उत्तर भारत में ट्रेनें प्रभावित रही। कई एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। रेलवे ने यात्रियों को एसएमएस और ऐप से सूचना दी। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। पेट्रोल डीजल कीमतों में कोई बदलाव नहीं। आज देश भर में ईंधन की कीमतें स्थिर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम स्थिर हैं। सरकार फिलहाल टैक्स में बदलाव के मूड में नहीं है। आम जनता को राहत का झटका दोनों नहीं मिला। आने
वाले दिनों में कीमतें बदल सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के डीए पर अपडेट, महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है। फरवरी के अंत तक फैसला आने की संभावना। लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की नजर इसके ऊपर बनी हुई है। डीए बढ़ने से वेतन और पेंशन में इजाफा होगा। यूनियन लगातार दबाव बना रही है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज। देश भर में 10वीं 12वीं परीक्षाओं को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। सीबीएसई ने परीक्षा केंद्रों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी होगी। छात्रों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई। परीक्षा फरवरी के मध्य में शुरू होगी। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अतिरिक्त फंड जारी किया। जन औषधि केंद्रों में दवाओं का स्टॉक बढ़ाया गया। गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज में राहत मिलेगी। सरकार का फोकस प्राथमिक सेवाओं पर है। ग्रामीण इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। राज्यों में ट्रैफिक चालान पर सख्ती। कई राज्यों में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर चालान कटे। डिजिटल कैमरों से निगरानी बढ़ाई गई। सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाएं कम करना है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में कुछ राज्यों में बर्फीला तूफान। मिडवेस्ट और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में भारी बर्फबारी हुई। हजारों उड़ानें रद्द या लेट हुई। स्कूल और दफ्तर बंद रखने के आदेश दिए गए। तापमान शून्य से नीचे चला गया। आपात सेवाएं अलर्ट पर हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर नई बैठक। यूरोपीय देशों ने शांति प्रयासों पर चर्चा की। हालांकि जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता बढ़ाने की अपील की। युद्ध लंबा खींचने के संकेत मिल रहे हैं। दुनिया की चिंता बनी हुई है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीमापन। चीन के फैक्ट्री डेटा में गिरावट दर्ज की गई। निर्यात ऑर्डर घटने की बात सामने आई है। इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। एशियाई बाजारों में हल्की गिरावट देखी गई। सरकार राहत पैकेज पर विचार कर रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ की टिप्पणी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को सुधार जारी रखने की सलाह दी गई। कर्ज और महंगाई अब भी बड़ी चुनौती है। सब्सिडी कम करने पर जोर दिया गया। आम जनता पर इसका असर बढ़ सकता है। सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना हुआ है। ब्रिटेन में आम चुनाव की तैयारियां। ब्रिटेन में राजनीतिक दल चुनावी रणनीति में जुटे हैं। महंगाई और इमिग्रेशन बड़े मुद्दे बने हैं। प्रधानमंत्री पर विपक्ष का दबाव बढ़ा है। सर्वे में मुकाबला कड़ा दिख रहा है। चुनाव इस साल के अंत तक होने की संभावना है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में प्रगति। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ी। टेक्नोलॉजी, रक्षा और फार्मा सेक्टर पर फोकस रहा। दोनों देशों ने टैरिफ विवाद सुलझाने के संकेत दिए। भारतीय निर्यातकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अगली बैठक अगले महीने प्रस्तावित होगी। भारत जीसीसी फ्री ट्रेड समझौते पर चर्चा। भारत और खाड़ी देशों के बीच एफटीए पर बातचीत तेज हुई। तेल, गैस और लेबर मोबिलिटी अहम मुद्दे हैं। इससे भारतीय कामगारों और व्यापारियों को लाभ होगा। सरकार इसे रणनीतिक समझौता मान रही है। ड्राफ्ट पर काम अंतिम चरण में है। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होने से दाम गिरे। घरेलू बाजार में भी सोना सस्ता हुआ। शादी के सीजन में खरीदारी को राहत मिली। विशेषज्ञों ने लंबी अवधि में तेजी की संभावना जताई। निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए है। इंटर ग्लोबल एविएशन पर जांच। सीसीआई ने इंडिगो से जुड़ी एक शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। मामला प्रतिस्पर्धा नियमों से जुड़ा बताया गया है। कंपनी ने सहयोग करने की बात कही। शेयरों में हल्की गिरावट देखी गई। मामला अभी शुरुआती जांच स्तर पर है। अंडर 19 भारतीय टीम वर्ल्ड कप फाइनल में। भारत की अंडर 19 टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबलों में मजबूत टीम से भिड़ंत होगी। युवा खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों प्रभावी रही। बीसीसीआई ने टीम को बधाई दी। क्रिकेट फैंस में उत्साह चरम पर है। मीराबाई चानू ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मीराबाई चानू ने रिकॉर्ड तोड़ा। उनकी फिटनेस और वापसी की खूब तारीफ हो रही है। ओलंपिक तैयारी के लिहाज से ये अहम माना जा रहा है। भारोत्तोलन को नई उम्मीद मिली। खेल मंत्रालय ने सराहना की। विंटर ओलंपिक्स में भारतीय उपस्थिति। भारत की सीमित लेकिन प्रतीकात्मक भागीदारी रही। अभिनव बिंद्रा ने मशाल वाहक की भूमिका निभाई। खेल कूटनीति के लिहाज से इसे अहम माना गया। भारतीय खिलाड़ियों को समर्थन मिला। सरकार भविष्य की तैयारी पर फोकस कर रही है। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। गोवा, महाराष्ट्र और हैदराबाद में फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। कई देशों की फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। युवा फिल्म मेकर्स को मंच मिला। संस्कृति मंत्रालय का सहयोग रहा। सिनेमा प्रेमियों में उत्साह है। स्कूल में करियर गाइडेंस प्रोग्राम। केंद्र और राज्य सरकारों ने करियर काउंसलिंग पर जोर दिया। 10वीं 12वीं के छात्रों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। नई स्किल और कोर्स की जानकारी दी जा रही है। एनईपी के तहत ये पहल मानी जा रही है। शिक्षा विशेषज्ञों ने स्वागत किया। जन औषधि केंद्रों का विस्तार। सरकार ने नए जन औषधि केंद्र खोलने की योजना बनाई। सस्ती दवाओं
की उपलब्धता बढ़ेगी। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों पर फोकस है। स्वास्थ्य खर्च कम करने का लक्ष्य है। लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट। बैंकों ने नए साइबर स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की। फर्जी कॉल और लिंक से सावधान रहने की सलाह दी गई। आरबीआई ने सेफ्टी गाइडलाइंस दोहराई। ग्राहकों से ओटीपी साझा न करने को कहा गया। जागरूकता अभियान तेज किया गया। रेलवे में वंदे भारत का विस्तार। नई वंदे भारत ट्रेनों के रूट तय किए जा रहे हैं। छोटे शहरों को जोड़ने पर फोकस है। यात्रा समय कम होने की उम्मीद। यात्रियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा। अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हुई। महंगाई और इमिग्रेशन मुख्य मुद्दे हैं। भारतीय समुदाय की भूमिका अहम मानी जा रही है। वैश्विक बाजार भी नजर बनाए हुए है। चुनावी सर्वे लगातार बदल रहे हैं। ब्रिटेन में आर्थिक सुधार पर बहस। ब्रिटेन सरकार ने नए आर्थिक कदमों का संकेत दिया। टैक्स और महंगाई पर जनता नाराज दिखी। विपक्ष ने सरकार को घेरा। पाउंड में हलचल देखी गई। चुनावी साल में दबाव बढ़ा। चीन ताइवान तनाव पर नजर। ताइवान स्ट्रेट्स में सैन्य गतिविधियां बढ़ी। अमेरिका और जापान ने बयानबाजी जारी की। चीन ने इसे आंतरिक मामला बताया। एशियाई पैसिफिक क्षेत्र में चिंता बनी हुई है। भारत भी स्थिति पर नजर रखे हुए है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा अपडेट। कई देशों ने स्टूडेंट वीजा के नियमों में बदलाव किए हैं। वर्क ओवर्स और पोस्ट स्टडी जॉब्स पर असर पड़ा। भारतीय छात्रों को नियम ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई। एजुकेशन कंसल्टेंट्स अलर्ट मोड में है। डिमांड अभी भी बनी हुई है। WHO ने बदलते मौसम से जुड़ी बीमारियों पर चेताया। फ्लू और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बढ़ने की आशंका। बुजुर्गों और बच्चों को सावधान रहने की सलाह दी गई। टीकाकरण पर जोर दिया गया। देश में तैयारी मजबूत स्तर पर है। सोशल मीडिया पर नए आईटी नियम लागू। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही बढ़ाई गई। फेक न्यूज और भड़काऊ कंटेंट पर सख्ती होगी। कंपनियों को शिकायत निवारण मजबूत करना होगा और यूजर्स की सुरक्षा पर जोर है। विवाद के बावजूद नियम लागू हुए। राज्यों में बजट तैयारियां शुरू। कई राज्य सरकारें अपने बजट ड्राफ्ट पर काम कर रही हैं। किसान, महिला और युवाओं पर फोकस संभावित। लोकल टैक्स और सब्सिडी पर चर्चा चल रही है। मार्च में बजट पेश होंगे। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। और यह है आज की आखिरी खबर। आज का दिन कुल मिलाकर आज का दिन सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का नाम रहा। घरेलू स्तर पर मौसम और बाजार चर्चा में रहे। विदेश में मिडल ईस्ट और साउथ एशिया पर फोकस रहा। आज जनता से जुड़ी खबरें भी सामने आई। दिन भर का न्यूज ट्रेंड संतुलन लेकिन संवेदनशील रहा। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।